गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 का पहला वीडियो है ये, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया का साइज एंड लोकेशन। जनरली देखो, इंडिया के मैप के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। इस तरह से भारत का मैप बनता है। ये भारत का मतलब थोड़ा सा हमने समझा दिया बस इसमें। तो इंडिया का साइज एंड लोकेशन के बारे में हमें जानना है कि भारत, उसका साइज और लोकेशन एक्चुअली में ये है क्या, इसको समझना कैसे। जैसे अगर हम थोड़ा वर्ल्ड मैप की बात कर लें तो ये है हमारा अर्थ, पृथ्वी है। पृथ्वी से 3 रेखाएं पास होती हैं जिनको हम लाइंस कहते हैं। फर्स्ट रे, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम कहते हैं इक्वेटर, और इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, शॉर्ट में हमने कैप लिख दिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 3 रेखाएं होती हैं कहाँ पे? पृथ्वी पे। ये वास्तविक रूप से नहीं होती, यानी कि ये परमानेंट नहीं होती, ये टेम्परेरी होती हैं। ये हम मान लेते हैं अपने मन से कि पृथ्वी पे जो समय है, जैसे भारत का आपने देखा होगा कि जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है। अक्सर ये चीज़ें आपने सुनी होंगी, ठीक है। तो ये क्यों होती हैं, कैसे होती हैं? वो इसी टाइम के कारण होती हैं, इन्हीं रेखाओं के कारण होती हैं। इनको हम समझेंगे आगे, जब हम चैप्टर की डिटेल में हम पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को समझेंगे। अभी ये हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो आपको हमने इसमें थोड़ा समझाया था कि ये किस तरह से होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें टाइम जोन्स दे रखे हैं। जैसे अगर आप ऊपर इस पर ध्यान देंगे तो ये लाइन ये लिखे हैं ईस्ट और ये है वेस्ट। इसके बाद ये 0 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और 0 के बाद कुछ चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। ये क्या चीज़ है? इसको जो वर्टिकल पोजीशन होता है उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। और जो लाइनें इस तरह से होती हैं इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। यानी कि कितनी लाइनें हो गई? 2 प्रकार की लाइनें हो गई। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये एक कुछ इस तरह कर्व लाइनें आ रही हैं, ये इस तरह से, और कुछ लाइनें इस तरह से सीधी सीधी निकल रही हैं। तो जो कर्व आ रही हैं, मतलब जो वर्टिकल आ रही हैं, उनको कहेंगे लॉन्गिट्यूड, और जो वो हॉरिजॉन्टल आ रही हैं उन्हें कहेंगे लैटिट्यूड। तो इसको याद करने का देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का। पहली बात तो इसको आपको नोटबुक पे किस तरह से बनाना है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को पहले आप एक अर्थ बनाएंगे इस तरह से, कुछ लाइनें इस तरह से बनाएंगे वर्टिकल, इनको नाम लिख देंगे, और कुछ लाइनें इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम लिखेंगे लैटिट्यूड। इसको यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा। अर्थ बनाया आपने, ये इस तरह से लाइनें बनाई, बन गए। जो वर्टिकल है इसको हम क्या लिखेंगे? लॉन्गिट्यूड। और जो हॉरिजॉन्टल है इस तरह से, इनको हम क्या लिखेंगे? लैटिट्यूड, ठीक है। बात समझ में आई? चले यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन, यानी कि भारत एक बहुत प्राचीन सभ्यता का देश है। इन द वर्ल्ड, विश्व में। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसिस्ट सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स, यानी कि जो भारत ने पिछले 5 दशकों में, यानी कि पिछले 50 सालों में सोशल, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी कि सामाजिक और आर्थिक जो तरक्की की है वो पिछले 50 सालों में की है। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेसिस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जो हमारी प्रोग्रेस है वो किस में दिखी? इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री,
टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और पूरा जो हमारा जो आर्थिक विकास था वो सब कुछ इसमें दिखाई देता है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और जो भारत है विश्व इतिहास में भी अपनी बहुत धाक दिखाता है। ठीक है, अब इसमें लोकेशन की बात आती है। लोकेशन में हमने आपको थोड़ा समझाया था। लोकेशन जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ पे हमने एक लाइन बनाई, 3 लाइनें हमने आपको बताई थी। इस तरह से हमने 3 लाइनें बनाई, और इसमें ये वर्टिकल लाइंस हैं इस तरह से। भारत की पोजीशन जो विश्व में आती है वो इधर आती है, इस पॉइंट पे आती है। जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे, भारत। क्या कहेंगे, भारत कहेंगे। यानी कि इस तरह से अगर आप बीच में प्लस का निशान लगाएंगे तो इधर वाली जो साइड है वो कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। यानी कि विश्व में जो भारत की पोजीशन है वो कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में लोकेशन। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे लोकेशन की, वो भारत की कहाँ पर है, नॉर्थ। विश्व में लोकेशन कहाँ है भारत की, नॉर्थ ईस्ट में है। अब यहाँ पे देखेंगे, इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थन हेमीस्फीयर। आ गया, कहाँ पे लाई करता है, नॉर्थन हेमीस्फीयर में लाई करता है। द मेन लैंड एक्सटेंडेड बिटवीन लैटिट्यूड, इसको कैसे पढ़ेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट, इस तरह से बना हुआ है, 8 डिग्री 4 मिनट। और ये एन का मतलब है नॉर्थ, यानी कि जो मेन लैंड यानी कि जो मुख्य भूमि की जो लोकेशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। एंड लॉन्गिट्यूड, ये तो था हमारा क्या, लैटिट्यूड। ठीक है, ये लैटिट्यूड था। अब हम इसमें क्या देखेंगे, लॉन्गिट्यूड के बारे में देखेंगे। लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाएगा। अब कैसे समझें इस चीज़ को, इस चीज़ को इस तरह से समझेंगे। यहाँ हमने ओपन किया है गूगल मैप। यहाँ आप देख रहे हैं भारत का नक्शा, कैसे कि ये कन्याकुमारी और ये जम्मू कश्मीर, इधर गुजरात, इधर पूरा जब ओपन होगा तो इधर आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आप नक्शा देख लिया भारत का। अब उसमें लिखा था 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये होगा बॉटम से स्टार्ट, यानी कि कन्याकुमारी से स्टार्ट होगा। यानी कि ये चीज़ जो है वो कहाँ पे होगी, वो कन्याकुमारी में होगी। कहाँ होगी, यहाँ। इस तरह से हमने लाइन खींच के हम आपको बता दे रहे हैं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यहाँ पे होगा, और जो लिखा था 37 डिग्री कुछ मिनट लिखे थे नॉर्थ, वो यहाँ होंगे जम्मू कश्मीर में। तो ये हमारा क्या है, लैटिट्यूड, शॉर्ट में लिख दिया हमने लैटी। ठीक है, लैटिट्यूड हो गया। ठीक, अब हमारा लॉन्गिट्यूड क्या था, उसमें जो लोकेशन में दे रखा था लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये था हमारा 68 डिग्री कुछ मिनट थे ईस्ट। ठीक, और ये हमारा था 97 डिग्री, ये भी ईस्ट में था। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड। तो इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया लॉन्गिट्यूड। ये चीज़ आपको नोट करनी है और नोटबुक पे लिखनी है। मैप बनाएंगे, मैप नहीं बना सकते तो आप इस तरह से प्लस का एक साइन बनाएं, इस तरह से एक प्लस का निशान बनाएं। यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ होगा, पर यहाँ हम नॉर्थ ही मानेंगे क्योंकि हमें अपना मैप के हिसाब से काम करना है। तो ये ईस्ट हो जाएगा और ये भी ईस्ट हो जाएगा। एक्चुअली में ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है। हमें अपने मैप, जो आप मैप नहीं बना सकते भारत का, तो आप ये नोटबुक पे बनाएं। और जो कुछ आपने यहाँ पे नोटबुक में देखा था, जो कुछ आपने बुक में देखा था, ये लैटिट्यूड के बारे में और ये लॉन्गिट्यूड के बारे में, इस चीज़ को मेंशन करेंगे। ठीक है, 100%। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में हमने बताया था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि इस तरह से जो ऊपर वाली लाइन होती है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसका जो आपका
टाइम है वो है 23°30" नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में जाएगा आपका। ठीक है, बस इन दोनों में कितना चेंज करना है कि इसका जो नॉर्थ है उसको हटा के साउथ कर देना है। डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। अब कैसे इसने ये कह दिया कि कंट्री को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है कि जो भारत का नक्शा है, अभी हम देखते हैं इंडिया का मैप। हाँ, ये भारत का नक्शा आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से एक रे इस तरह से निकलती है भारत के बीचों बीच। इसी को हमने नाम दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कितना है 23°30' नॉर्थ। कंट्री को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 2 पार्ट में, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। ठीक है, इस चीज़ को आप ड्रॉ करेंगे नोट्स पर। यहाँ हम नोट्स लिख दे रहे हैं। ठीक है, टू द सदर्न साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ मेनलैंड लाई द अंडमान निकोबार आइलैंड। लास्ट में नीचे भारत के लास्ट में पड़ता है अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान जो आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में है और जो लक्षद्वीप है वो है आपका अरेबियन सी में रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब जो एक के साथ एक जुड़े हुए होते हैं उसी में उसी टाइप से आ जाते हैं। फाइंड आउट द एक्सटेंड ऑफ द ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम एटलस, यानी कि कहाँ तक गए हैं उनको आप एटलस के थ्रू फाइंड आउट करेंगे अगर एटलस है आपके पास तो। अब यहाँ पे कुछ डू यू नो दे रखा है कि आप जानते हैं द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन यानी कि भारतीय संघ का जो सबसे अंतिम पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। और जो कहाँ पे पाया जाता है? सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004, यानी कि 2004 सुनामी जो आई थी उसमें वो पानी में डूब गया है। सदर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि बिल्कुल भारत का अंतिम छोर जैसे कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो जो आपकी स्टार्ट करेंगे वो साइज से स्टार्ट करेंगे। और जितना हमने पढ़ाया इसको थोड़ा आप नोट्स में ज़रूर लिखें, कुछ ना कुछ आगे आप देख लें क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं इस आगे क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास में आपको और पढ़ाएंगे।